नमस्ते, मैं गनीता राय फिर से आप सभी के बीच में और फिर से एक लेटेस्ट नई वीडियो आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। और आज की वीडियो बेहद खास है, देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें। वैसे तो अब नवरात्र जो है वो समाप्त होने वाले हैं और आप सभी जानते हैं कि नवरात्र के समय में सबसे ज़्यादा कुट्टू का आटा हम सभी खाते हैं, आप खाते हैं, मैं खाती हूँ और भी जो उपवास करते हैं वो कुट्टू का आटा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है कि 250 लोगों से भी ज़्यादा लोग बीमार हो चुके हैं ये कुट्टू का आटा खाने से। चाहे कुट्टू के आटे की पूरी खा रहे हैं, कुट्टू के आटे का पकौड़ा बनाकर खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तो 250 से भी ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और बीमार हो चुके हैं। जाने कैसे और कहाँ की खबर आपको सुनाने जा रही हूँ। बाबू जगजीवन राम में पहुंचे ज्यादातर मरीज। एक जगह की घटना है जहांगीरपुरी में मंगलवार को कुट्टू का आटा खाने से मंगलवार को भी केस आए और फिर दोबारा से जो केस आए हैं वो केस आए हैं शुक्रवार को भी आए हैं और 250 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। बेचैनी, उल्टी, लूज मोशन और चक्कर की शिकायत होने पर मरीजों को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक इलाज के बाद ज़्यादातर को घर भेज दिया गया। कई का इलाज चल रहा है, कुछ को दीपचंद बंद अस्पताल में ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह बाबू जगजीवन राम अस्पताल में उल्टी, चक्कर आना, लूज मोशन की शिकायत के मामले अचानक से आने लगे और देखते देखते करीब 9 बजे यह आंकड़ा 200 को पार कर गया। देखिए, ये एक जगह की वीडियो है जिस जगह का नाम है जहांगीरपुरी। वहाँ पर यह हालात हुए हैं। इमरजेंसी वार्ड लगभग फुल हो जाने पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई तीमारदारों ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की। तीमारदार अजय शर्मा ने बताया कि वह जहांगीरपुरी के डी ब्लॉक में रहते हैं। परिवार में बच्चे और पत्नी का व्रत चल रहा है। उसके परिवार में उसकी पत्नी ने भी व्रत रखा और उसकी बिटिया ने भी व्रत रखा। और जाहिर सी बात है, जिसने 9 दिन का व्रत और उपवास रखा हो तो वो कुट्टू के आटे का कुछ भी तो फलहार करेगा ही, चाहे वो पूरी बना ले, चाहे वो रोटी बना ले, चाहे पराठा टाइप बना ले, चाहे पकौड़ी बना ले। सोमवार रात अचानक उल्टी और बेचैनी की शिकायत होने लगी। इसके बाद उन्होंने घर के पास मौजूद डॉक्टर से सलाह लेकर दोनों को दवाई दी, लेकिन आराम नहीं मिला। इसके बाद वह सुबह दोनों को लेकर बाबू जगजीवन राम अस्पताल पहुंचे। अजय बताते हैं कि उस दौरान अस्पताल में इसी समस्या से परेशान 200 से 50 यानी कि 250 से भी अधिक मरीज पहुंचे हुए थे और बुराड़ी के अस्पताल में भी कई मरीज मिले हैं। देखिए, ये बाबू जगजीवन राम अस्पताल जो कि जहांगीरपुरी के आसपास है और ठीक उसी की हम बुराड़ी की बात करते हैं तो बुराड़ी के अस्पताल में भी कई मरीज देखे गए। वहीं कई मरीज बुराड़ी में भी सामने आए हैं। भलसवा डेयरी के अनिल बंसल ने बताया कि रात में अचानक परिवार के 3 लोग बीमार हो गए। रात 3 बजे उन्हें बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया। 2 घंटे के इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया और तबीयत ठीक होने पर बुराड़ी अस्पताल में तीनों को भर्ती किया गया। शाम को 2 मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए, लेकिन एक मरीज का इलाज अब भी जारी है। खराब आटा यूज करना हो सकता है खतरनाक। हो सकता है कि उन लोगों ने जो आटा यूज़ किया हो, यानी कि कुट्टू का आटा, हो सकता है वो एक्सपायर हो सकता है वो ख़राब भी हो चुका हो, क्या पता वो पिछले सीजन का दुकानदार ने उसे दे दिया हो, ये भी तो हो सकता है। नमी और गर्मी में ख़राब हो जाता है कुट्टू का आटा। अगर कुट्टू का आटा आपका काफ़ी पुराना हो गया, वैसे भी अगर गेहूं के आटे की ही बात हम कर लेते हैं तो वो भी कहाँ ज़्यादा समय चल पाता है, नहीं चल पाता ना। तो कुट्टू का आटा तो वैसे भी ज़्यादा समय नहीं चल पाएगा। एम्स के डाइटिशियन ने बताया एक्सपायरी होने पर बैक्टीरिया और विषैले यौगिक पदार्थ पैदा हो जाते हैं, इससे हो सकते हैं बीमार। एम्स के डाइटिशियन अंजलि भोला ने बताया कि गलत तरीके से आटे का रख रखाव या मिलावटी आटा खाने से लोगों में अचानक पेट दर्द और उल्टी और डायरिया जैसी शिकायतें हो सकती हैं। सामान्य तौर पर कुट्टू का आटा ग्लूटेन फ्री और सेफ होता है, लेकिन नमी और गर्मी में रखने से एक्सपायरी होने के बाद भी इस्तेमाल करने या मिलावट होने पर इसकी केमिकल स्ट्रक्चर बिगड़ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि वो आटा एक्सपायर हो जिन जिन लोगों ने उसका सेवन किया हो। ऐसे में इसमें बैक्टीरिया और विषैले यौगिक टॉक्सिन पैदा हो सकते हैं, जिसके इस्तेमाल से लोग बीमार भी हो सकते हैं। और कुट्टू के आटा में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है कुट्टू के आटे में। प्रोटीन से भरपूर होता है कुट्टू का आटा। कुट्टू
के आटे को बकव्हीट कहा जाता है। भारत में इसका इस्तेमाल व्रत के दौरान होता है। कुट्टू आटा प्रोटीन से भरपूर होता है, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें मैग्नीशियम, विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम, फॉलेट, जिंक, कॉपर, मैंगनीज और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है। इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रोटीन भी होता है जो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम भी करता है। सीलिएक मरीजों को भी इसे खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह ग्लूटेन फ्री होता है। जांच करा रहे हैं। अब इस मामले में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह का कहना है कि ये एक गंभीर मामला है। राहत की बात यह है कि लोग अब ठीक है। हमारी टीम अस्पतालों का विजिट कर स्थिति का जायजा ले रही है। हम इस मामले की जांच कराएंगे और किसी भी स्तर पर कमी पाई गई तो एक्शन लिया जाएगा। और इसी के साथ बचाव का उपाय जो एम्स के जो डाइटिशियन है वो बता रहे हैं कि बचाव के उपाय हमेशा ताज़ा और भरोसेमंद ब्रांड का कुट्टू का आटा ही लेना चाहिए। आपको आटे को एयर टाइट डिब्बे में भरकर ठंडी और सूखी जगह पर रखें। और कुट्टू के आटे के इस्तेमाल से आपको बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि आप कुट्टू का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो कंटेनर जिसमें आप उसको रखेंगे उसको एयर टाइट वाला होना चाहिए, यानी उसमें हवा नहीं लगना चाहिए, उसके अंदर नमी नहीं आनी चाहिए। और आप उसको ज़्यादा गर्म जगह पर भी नहीं रखेंगे। यदि आपने उसको ज़्यादा गर्म जगह पर भी रखा और वो आटा एक्सपायर भी नहीं है, हम बात करते हैं, पर फिर भी वो आटा आपका ख़राब हो जाएगा। यदि आप उसका सेवन करेंगे तो वो आपको तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। आपको उल्टी, डायरिया, चक्कर आना, घबराहट आना, इस तरह की प्रॉब्लम आपको होगी और उल्टी आपको बराबर होती ही रहेगी। तो देखिए, वैसे तो नवरात्रि के व्रत अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने कुट्टू के आटे का तो सेवन बिल्कुल बड़ी मात्रा में होता है, क्योंकि 9 दिनों तक भी लोग उपवास करते हैं और उसके अदर भी लोग कुट्टू का आटा खाना पसंद भी करते हैं, टेस्ट के वजह से, स्वाद के वजह से भी। और देखिए, बहुत सारी चीज़ों में जो है ना वो कुट्टू का आटा फ़ायदेमंद भी है, लेकिन आपको उसको बड़ी सेफ्टी से रखना है और आपको उसको गर्म जगह पे बिल्कुल भी नहीं रखना है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये न्यूज़ कुछ इस प्रकार की नहीं है कि हर जगह कुट्टू का आटा में कोई मिलावट आ गई। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि किसी के माइंड में ये ना हो, अभी नवरात्रि चल रही है तो कहीं ये ना हो कि हमने कुट्टू के आटे की रोटी इतने दिन से हम मतलब रोटी या पूरी या पकौड़े हम कुछ भी इतने दिनों से खा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नवरात्र समाप्त हो जाए और हम बीमार पड़ जाएं, हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि हम लगातार इतने दिनों से, क्योंकि एक टाइम तो फलाहार किया ही जाता है, एक टाइम कोई फलाहार करता है तो कोई भोजन करता है, तो कोई ऐसी दुविधा ना हो आपके मन में। ये 2 जगह की न्यूज़ है और 2 जगह की न्यूज़ ये 100% सही न्यूज़ है, डेफिनेटली बिल्कुल सही है। बाकी जगह अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी यदि आप कुट्टू का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, करते हैं या करेंगे आने वाले समय में भी, तो थोड़ा सा कुछ इन बातों का आप ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आए और मैं फिर से आपसे मिलने आ सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।